नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोराम फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज से मैं लेदर बॉल की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि बच्चों को हम घर में कैसे सिखाएं। काफ़ी बड़े लड़कों का भी आ रहा है कि हम स्टार्टिंग से शुरुआत से हम कैसे सीखें लेदर बॉल, सीम बॉल जिसको बोलते हैं और सीजनल बॉल भी जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपको अगर एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना है क्रिकेट का, अगर आप टेनिस बॉल के प्लेयर भी हैं तो ज्ञान तो आप इससे भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप टेनिस बॉल के हो तो आपको एक्चुअली ज्ञान होना चाहिए क्रिकेट का कि किस तरह से लेदर बॉल में खेला जाता है। आप टेनिस के प्लेयर है, हो सकता है आपके बच्चे आने वाले समय में लेदर बॉल की प्रैक्टिस करें, लेदर बॉल से आप उसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सको। तो इसके लिए ज़रूरी है छोटी से छोटी बारीक चीज़ें मैं बताऊँगा दोस्तों कि आपने बच्चों को कैसे सिखाना है। ड्रिल से स्टार्ट करेंगे ताकि बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अभी अगर मिस्टेक हो गई तो आगे चल के क्या होगा कि आपका वो जो ड्रिल ख़राब हो गया तो बच्चों की टेक्निक खेलने की ख़राब हो जाएगी। मैं अपने बच्चे को घर में सिखाता हूँ, उसका वीडियो आप देखते रहते होंगे। तो वो भी उसको मैंने घर में ही सिखाया। जस्ट 1 साल हुआ है उसको, 1 साल में काफ़ी इम्प्रूव कर गया है, क्योंकि उसकी मैंने छोटी छोटी गलतियाँ जल्दी से जल्दी पकड़ी। गलतियाँ कैसे पकड़ी उसका वीडियो बना के, क्योंकि मैं अगर उसको बॉलिंग दे रहा हूँ तो मैं एक साथ उसका पैर भी, हाथ भी, सिर भी, सारी चीज़ नहीं देख सकता। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप हर बार जब भी उसको सिखाते हो वीडियो बनाओ, उसके बाद घर में जाके देखो कि मैंने क्या बता रखा है और वो क्या गलती कर रहा है, वो चीज़ देखो। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा ही चैनल देखो, जो भी जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है, बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, उनसे भी आप ज्ञान हासिल कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि ये कैसा सिखाता है और वो कैसा सिखाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बेसिक स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है बैट का ग्रिप कैसा होना चाहिए, बैट कहाँ पकड़ना चाहिए और ग्रिप कैसा होना चाहिए, दोनों ही बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे जो ये पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ टेनिस बॉल के ऊपर बताया, अभी मैं लेदर बॉल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये कटाव आता है ना, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को इतना डाउट है, ये वाला जो कटाव आता है यहाँ पर, ये लाइन जो फिनिश होती है यहाँ पे, यहीं से हमारा ये बैट का जो हैंडल गया होता है, ये कटाव के यहाँ पर से आपका ये वाला भी आना चाहिए। देखो इस तरफ वाला बता रहा हूँ, यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ वाला जो हमारा ये लाइन मिलती है, देखो मैंने लकड़ी लगा के दिखा लिया आपको, समझ लीजिए ये वाला कटाव ख़त्म हो रहा है। और ये जो हमारा यहाँ पे भी बन रहा है, ये थोड़ा सा अंदर चला गया, ये जो भी बन रहा है ये इसके कटाव में होना चाहिए। इससे आपका बिल्कुल बैट सीधा पकड़ा जाएगा। और ये वाली डंडी आ रही है, ये वाला आ रहा है, इसके ठीक सामने बायां हाथ, ये बिल्कुल यहाँ पे। ये बच्चों का आपने बार बार हाथ देखना है, अगर आप खुद भी हो तो इसका ध्यान देना है कि इस टाइप से बैट का ग्रिप सही रहे। अगर क्योंकि ऐसा हो गया या ऐसा हो गया तो उसका क्या दिक्कत आएगा मैं आगे चल के बताऊँगा। उसके बाद जड़ में पकड़ना है या ऊपर पकड़ना है या बीच में पकड़ना है या दोनों हाथों में ऐसे गैप रखना है। दोस्तों स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि बिल्कुल यहाँ भी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे इतने में और इसके जस्ट पीछे ये सबसे बेस्ट तरीका। इससे आपका शॉट भी कंट्रोल होगा और बैलेंस बना रहेगा। अगर टॉप में पकड़ते हैं तो देखिए बैट ऐसा लचक रहा है, और बिल्कुल जड़ में पकड़ेंगे तो आपका थोड़ा मूव करने में दिक्कत, थोड़ा सा ऊपर पकड़ना इतना। अब जब आप बैट पकड़ते हैं, मेरा हाथ देखिए, ये वाला हाथ देखिए, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए, इतना सही रहेगा ये, बिल्कुल इतना। और जो टॉप एंड से टाइट पकड़ना है, ये देखिए टॉप एंड जो मैंने पकड़ दिया बिल्कुल ये यहाँ पे ऐसा होगा। उसके बाद इसका रिस्ट ऐसे हिलना नहीं है, इससे टाइट पकड़ना है। डिफेंस और ड्राइव के लिए सिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा सपोर्ट के लिए लेना है, देखिए इससे खाली बिल्कुल ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल ये। अब यहाँ पे क्या होता है देखने वाली बात, ये आपका पोजीशन होना चाहिए बिल्कुल। आप बैट का एंगल देखिए ना, कहाँ को है, ये ऐसा भी नहीं है और ज़्यादा ऐसा भी नहीं है। अभी ये आपका गली जो होती है ना, गली विकेट में स्लिप होती है, फिर गली होती है, गली की तरफ इसका फेस होना चाहिए, देखिए। और ऑफ स्टम्प और वाइड के डायरेक्शन में इसका जाना चाहिए, इस टाइप से, ये देखिए बिल्कुल सीधा भी नहीं, ज़्यादा इतना भी नहीं, ये डायरेक्शन ये होना चाहिए। उसके बाद जो गर्दन है हमारी, हेड पोजीशन बोलते हैं, बिल्कुल यहाँ पर मिली हुई होनी चाहिए, यहाँ पे। और नज़र बिल्कुल
बॉलर के पास, बिल्कुल वहाँ नज़र होनी चाहिए। जब तक बॉल आपके पास नहीं पहुँचती तब तक आपकी नज़र बिल्कुल बॉलर के हाथ तक, ये पोजीशन आपका बनेगा। उसके बाद दोस्तों जो ये पैर हैं, पैर बिल्कुल ये दोनों कद के मुताबिक होने चाहिए। हमारा जो यहाँ पे कंधा है इनका और इनका बैलेंस एकदम सेम होना चाहिए। अगर हमारा बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस ही नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी अगर कोई आपको धक्का देता है तो आप सोच लीजिए कि आप हल्के से में गिर जाएंगे, और बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा तो आपका मूवमेंट नहीं बनेगा। हालांकि चौड़े लेके भी ऐसे पैर फैला के भी केविन पीटरसन को आपने देखा होगा, वो खेलते थे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जो एक्चुअल रूल के मुताबिक है इतना होना चाहिए। रूल क्या, जिस हिसाब से इंटरनेशनल में सिखाते हैं उसके मुताबिक बिल्कुल आपका कद बिल्कुल ये होना चाहिए। इसके बाद जो ड्रिल आती है वो आती है 1 2 3 की ड्रिल। अब जब यहाँ पे आप खड़े हैं, सबसे पहले आएगा 1 में आपका बिल्कुल ये बैक लिफ्ट इसको बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये यहाँ पे जाएगा आपका। अब मैं इसको इस व्यू से भी दिखाता हूँ, ऐसा हो जाएगा। इस व्यू से भी दिखाता हूँ, ऐसा हो जाएगा। हाथ की कोहनी बिल्कुल पीछे रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे रहेगी। ये देखिए 1, इतना कम से कम आपका उठना चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ भी नहीं और थोड़ा सा भी नहीं। ये बहुत ज़रूरी है ड्रिल के अंदर। स्टार्टिंग में आप डिफेंस के लिए खेल लें। 1 में ऐसा आएगा, 2 में नज़र नीचे, बॉडी वेट आगे वाले पैर में, और यहाँ से सीधे ये आएगा। अब यहाँ पे बैट का एंगल इस शेप में होगा, देखिए इस शेप में होगा, बिल्कुल पैर के बगल में, और या तो पैर से थोड़ा सा आगे। पहले पैर के बगल में बोला करते थे जो पहले के ज़माने, अभी क्या है गुगली बॉल या दूसरा बॉल के चक्कर में थोड़ा सा आगे बताते हैं। और ये बहुत परफेक्ट है, क्योंकि गुगली बॉल आती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है खेलने में, तो इसलिए बिल्कुल ये एंगल होना चाहिए। ये हाथ बिल्कुल इस टाइप से सीधा होना चाहिए, ऐसे बाहर को निकला हुआ है, ज़्यादा अंदर को नहीं, बिल्कुल सीधा इसके सामने। और ये वाला ये जो है बिल्कुल ऐसे फ्रंट में, देखिए बिल्कुल सामने, ऐसे लटका हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे पकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सामने। ये पोजीशन ऐसी देखिए, बिल्कुल पीछे वाला पैर सीधा, ऐसे झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पैर होगा सीधा। ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल ध्यान देने वाली है। अब देखिए 1 2, आगे वेट बिल्कुल सामने, ये तीनों एक डायरेक्शन में, गर्दन ये एक डायरेक्शन में, और 3 में ये ड्रिल आपने कंटिन्यू करनी है जब तक ये आपका ठीक नहीं हो जाता है। स्टार्टिंग में आप ये मत करिए कि आप शुरू दिन से ही अलग अलग शॉटों में बॉल खेलना अगर आप शुरू करेंगे तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा, या आप बड़े भी हैं, आप भी खेले तो आप भी खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं कौन सा शॉट सीख रहा हूँ, पता ही नहीं चलेगा, सब कंफ्यूज हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले एक चीज़ सीखो। जब तक आप ABCD नहीं सीखोगे तब तक आप आगे की इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इसलिए पहले ABCD सीखनी ज़रूरी है, उसके बाद आगे सीखोगे। तो ये ड्रिल आप कंटिन्यू करो। अगले वीडियो में बताते जाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें। तो ये आपने कंटिन्यू स्टेप से करनी है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ ये दाहिना पैर बाएं पैर से थोड़ा सा आगे होगा, देखिए बिल्कुल एक साथ नहीं होंगे। ये पोजीशन है, नज़र बिल्कुल सामने है। इस एंगल से भी देखिए, हाथ बिल्कुल ऐसे है, इस टाइप से पकड़ा है। बैट का एंगल थोड़ा सा इधर की तरफ होना चाहिए, गली की तरफ, इस टाइप से। नज़र बिल्कुल सामने, पैर कद के मुताबिक खुला हुआ। 1 देखिए 1 में यहाँ चला गया बैट, पीछे का हाथ ये सही है, इधर नहीं आना चाहिए। 2 3 देखिए ये पोजीशन आएगी, बिल्कुल पीछे का पैर सीधा, नज़र बिल्कुल ग्राउंड में, ज़मीन में जहाँ पे बॉल गिरती है, इस एंगल में आएगा। यहाँ पे कम से कम 10 सेकंड तक बच्चे को रखना है ताकि उसका बैलेंस चेक कर सके, और उसको कंटिन्यू ऐसे रखना है। दोबारा 1 2 3
ये देखिए पूरा वेट बॉडी का आगे वाले पैर में ट्रांसफ़र है। तो दोस्तों शुरू में आप ये ड्रिल कम से कम 100, 200, 500 बार जितना हो सकता है, जब तक आपके बच्चे का आया आपका बैट प्रॉपर इस डायरेक्शन में ना चला जाए, ऊपर से स्टाफ से न चला जाए, तब तक आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहो। फिर आगे चल के हम इसको आगे को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।